माँ को देखोगे ही नहीं तो उसका ध्यान कैसे कर पाओगे। उसी प्रकार मंदिर में जब भगवान को देखोगे ही नहीं तो भगवान का ध्यान कैसे करोगे। इसलिए तो सगुण की जरूरत पड़ती है कि सगुण से ही आप निर्गुण तक पहुंच सकते हैं। पहले माँ को देखा मतलब वो सगुण थी, अभी माँ को आपने नहीं देखा फिर भी उसका ध्यान कर लिया, ये निर्गुण है। सगुण को देखा तो निर्गुण तक पहुंचे, सगुण को देखा ही नहीं तो निर्गुण तक पहुंचने का सवाल ही खड़ा नहीं होता। हाँ या ना, बात समझ में आई आपको। माँ को देखा ही नहीं तो ध्यान किसका करेगा। सगुण को, माँ एक सगुण है ना, माँ का एक आकार मतलब सगुण है, पर वो सगुण जब चली गई समाप्त हो गई तो सगुण निर्गुण हो गई। पहले माँ सगुण थी मेरे सामने थी, अब माँ नहीं है मतलब माँ निर्गुण हो गई। तो सगुण को देखा तब तो निर्गुण में ध्यान लगा, सगुण को देखा ही नहीं होता तो निर्गुण में ध्यान कैसे। कुछ लोग हमारे भारत में ऐसे ही हैं, हम तो निर्गुण वाले हैं, निर्गुण वाले। अरे पागल, निर्गुण वाले हो तो सगुण से ही तो निर्गुण में जाओगे। पहली सीढ़ी पे पांव रखोगे तब तो दूसरी पे चढ़ोगे, दूसरी पे रखोगे तब तो तीसरी पे चढ़ोगे, और सीढ़ियों से ही तो छत पे जाओगे, कोई छलांग लगा के थोड़ी चले जाओगे। ईश्वर तक पहुंचाने के लिए सगुण तो सीढ़ियां हैं। सगुण की सीढ़ी, सगुण सीढ़ी है और निर्गुण छत है, समझिएगा। सगुण सीढ़ी है, निर्गुण छत